नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बहुत पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिजनेस उनके खून में है, और यकीन मानिए यदि किसी के खून में बिजनेस है तो उसका एक ही मान होता है, मुनाफा। तो क्या सरकार की योजनाएं भी मुनाफा के लिए है? ये बड़ा सवाल इसलिए आज हम उठा रहे हैं क्योंकि ये मामला लोगों के स्वास्थ्य के साथ है। कहा जा रहा है कि किस तरीके से पिछले दरवाजों से अपने धन्ना सेठों मित्रों को मदद करने या पार्टी में बड़े पैमाने पर चंदा हासिल करने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग में यह खेल खेला गया, और इस खेल का नाम है आयुष्मान कार्ड योजना। इस योजना के तहत दावा है कि हर लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। ऐसे में एक खबर सामने आई जो सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से चल रही है। ये खबर ये थी कि 2 गरीब आदमी एक ही तरह की बीमारी के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां दोनों का इलाज शुरू होता है और एक व्यक्ति को दूसरे दिन ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को वही बीमारी उसी तरह के इलाज के बाद भी अस्पताल में रखा जाता है। और इसकी गहराई से जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि जिस दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करके रखा गया है उसके पास आयुष्मान कार्ड है, और इस आयुष्मान कार्ड योजना के 5 लाख पर उस अस्पताल की नीयत है, इसलिए उसे ठीक हो जाने के बाद भी डरा कर रखा गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। तो क्या आयुष्मान कार्ड योजना उस बिजनेस का एक पार्ट है? दरअसल इस योजना से 5 लाख रुपए जो दिए जाते हैं और आम आदमी भ्रमित है कि 5 लाख रुपए तो इलाज के मिल रहे हैं, वह यह नहीं देखता है कि उसका इलाज का पैसा कहां जा रहा है। स्वाभाविक रूप से यदि आयुष्मान कार्ड योजना निजी अस्पतालों में लागू है तो इस योजना के तहत इलाज कराने वाले तमाम लोगों का पैसा निजी अस्पतालों के पास ही जाएगा, और निजी अस्पताल तो धन्ना सेठों का ही। मतलब पिछले दरवाजे से धन्ना सेठों को मदद की जा रही है, और क्या इसके एवज में पार्टी को बड़ी राशि मिल रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल और जांच का विषय भी है। लेकिन ये एक तरह से लोगों को बरगलाने की भी कोशिश है ताकि लोग सवाल ना कर सके स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कर रही है। सरकारी डॉक्टर्स बढ़ाने चाहिए, नए नए अस्पताल खोलने चाहिए, फैकल्टी बढ़ाने चाहिए, लेकिन ये सब करने की बजाय यदि आयुष्मान कार्ड योजना को निजी अस्पताल में लागू किया गया है तो क्या इसके पीछे सचमुच कोई बड़ा खेल है? हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि सरकार किस तरीके का खेल खेलती है ताकि आयुष्मान कार्ड योजना के आसरे लोग निजी अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचे। उदाहरण छत्तीसगढ़ से ही शुरू करते हैं। यहां 4 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं। हमारी टीम ने जब यहां की स्थिति की जानकारी ली तो पाया कि 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। नए अस्पताल खोलने के लिए भवन तो बनवा दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, फैकल्टी की कमी है मेडिकल कॉलेजों में। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इन कॉलेजों में प्रोफेसरों के 241 पद हैं, लेकिन 117 पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसरों के 399 पद हैं, लेकिन 196 पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरों के 644 पद में से 332 पद खाली हैं। सीनियर रेसिडेंट
के 518 में से 375 पद खाली है। यानी आप इन चारों विभागों को देखें तो 49% के आसपास औसत निकलेगा पद खाली है। और यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। और शायद यही वजह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और हो सकता है कि इन चारों कॉलेजों के खिलाफ 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग जाए। लेकिन अस्पतालों में भी यही स्थिति है, स्टाफ की कमी है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, ठीक से कभी पंखे कूलर चालू नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं दी जाती है मरीज को। और उन सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर खुलेआम निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों निजी अस्पतालों में भेजने के लिए तत्पर हैं। तो क्या सरकार सिर्फ पोषण पाक खेलने के लिए बैठी है? ये बड़ा सवाल है। और यहीं से शुरू होता है खेल। जिन हम 4 मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहे हैं, महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव और अंबिकापुर, इन चारों मेडिकल कॉलेजों में 20 में से 19 फैकल्टी की कमी साफ तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने देखी है। एक डेंटल विभाग को छोड़ दें तो चाहे एनाटॉमी ले लो, एनेस्थीसिया ले लो, बायोकेमिस्ट्री, जनरल मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, गायनी, आर्थोपेडिक, फिजियोलॉजी, रेडियो, यानी सभी फैकल्टी में कमी पाई गई है। और ये कमी क्या युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। इन कमियों के साथ यदि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो वह किस तरह का डॉक्टर होगा। और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में भी सुविधा ना हो तो फिर स्वाभाविक रूप से निजी अस्पताल की तरफ लोग इलाज के लिए आगे बढ़ेंगे। और सरकारी अस्पतालों में क्या जानबूझकर सुविधाएं नहीं बढ़ाई जाती है ताकि धन्ना सेठों के पास आयुष्मान कार्ड योजना का 5 लाख रुपए मिल जाए और उनका हॉस्पिटल मजे से चले। सरकारी अस्पताल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं और आप मोटे तौर पर देखेंगे कि जो सवाल उठाते हैं सरकारी नौकरी को लेकर या सरकारी अस्पताल को लेकर या सरकारी संस्थानों को लेकर, वह एक ही विचारधारा के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। ऐसे में क्या आयुष्मान कार्ड योजना उस खून में बिजनेस का कोई खेल है? आप खुद सोचिए।